प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए आज के सुंदर भोर में अपने परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करें कि हमारे परमेश्वर ने आज के नए सुंदर दिन को हमें दिखाया। आज के दिन में हमें जीवित रखा, हमें रात को सुलाया, नए सवेरा हमारे जीवनों में दिया कि हम उसके नाम की महिमा कर सकें। उस पिता परमेश्वर को धन्य कहें जो स्वर्ग पर विराजमान है, जो अति करुणामय परमेश्वर है। उसकी बड़ाई करें अपने जीवित मुंह से। उस जीवित परमेश्वर को धन्य कहें जो स्वर्ग पर विराजमान है, जो राजाओं का राजा है, हमारे जीवन का अधिकारी है। इस संसार को रचने वाला वो इकलौता प्रभु है, उसके नाम की बड़ाई करें। हमारा परमेश्वर क्या ही धन्य है, और क्या ही धन्य है उसके काम, क्या ही धन्य है उसका वचन, और क्या ही धन्य है उसकी प्रजा जो आज सृष्टि पर है। क्या ही धन्य है आप जो आपने आज के बहुमूल्य समय को जाना कि प्रभु ने किस रीति से आपको संभाला है, और क्या ही उपहार की ना ये दिन आपके जीवनों में दिया है, और आप निश्चय अपने परमेश्वर को धन्य कहने के लिए आप उपस्थित हैं। हम सभी खुदा को धन्यवाद करते हैं। प्यारो, इस संसार में हम सभी लोग चाहते हैं कि जब भी हम किसी को पुकारें तो कोई हमारे पास आए, हम किसी से कुछ मांगे तो वो हमें दे। हर कोई ये सारी चीजें एक्सपेक्ट करता है। कोई अपने पेरेंट्स से करता है, कोई अपने बच्चों से करता है, कोई अपने जीवन साथी से करता है। हर किसी से ये एक्सपेक्टेशंस लगी होती है हर किसी की कि कोई उनका ख्याल रखने वाला हो, कोई उनकी सुनने वाला हो। तो आज के दिन में परमेश्वर का जो वचन है वो हमें आशीषित करना चाहता है। यशाया की पुस्तक 65 अध्याय की 24वीं आयत से, जिसमें हमारा पिता हमारा परमेश्वर ये कहता है कि उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा, और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। हालेलुया। हमारा प्रभु कितना महान है, कितना प्रेमी प्रभु है। हम क्या ही उम्मीद लगाएं संसार से, क्या उम्मीद लगाएं यहाँ के लोगों से, जब हमारा खुदा हमारा प्रभु हमसे इतना प्रेम करने वाला है, और वो इतने वादे हमसे करता है कि वो हमारे लिए हमारे पुकारने से पहले ही उत्तर देने के विषय में हमारा प्रेमी प्रभु कहता है कि क्या हम इस सारी बातों को डिजर्व भी करते हैं। कभी कभी जब अपने खुदा के वचनों को सुनते हैं, उसको पढ़ते हैं, और जब इसके बारे में हम गहरे विचार करते हैं, तो हम पाते हैं कि हम में ऐसा कुछ भी गुण नहीं है, हम में ऐसी कुछ भी बातें नहीं है कि कोई हमसे इतना प्रेम करे, हमारे लिए इस रीति से प्रेम करे कि वो कहे कि पुकारने से पहले ही उत्तर दूंगा। इस संसार में सबसे अधिक प्रेम एक माँ अपने बच्चे से करती है, लेकिन मन के अंदर की बात, इतनी गहराई वाली बात वो भी नहीं समझ पाती, क्योंकि खुदा का वचन कहता है माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन मैं इस तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। वो खुदा हमारे दिल की बात जानता है, हमारे मुंह के शब्दों को से पहले ही जब हमारे दिल में जो बातें रहती हैं वो जानता है। हम जब उसके पास आते हैं ना उसे पुकारने के लिए, उससे पहले ही पिता हमें उत्तर देता है। हम जब उसकी हुजूरी में बैठते हैं, घुटने को गाड़ते हैं ना प्रार्थना करने के लिए, उससे पहले ही प्रभु हमारे पास उपस्थित हो जाता है। इसका अर्थ ये हो सकता है कि उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा। हालेलुया। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी आशीष हमारे स्वर्गीय पिता की ओर से हमारे लिए है कि हमारा प्रभु, हमारा पिता हमारे पुकारने से पहले ही हमारे लिए उत्तर देने के लिए तैयार है। हालेलुया। क्या ये उम्दा बात नहीं है? क्या ये आनंद करने वाली बात नहीं है कि सच में हमारा प्रभु हमसे कितना प्रेम करते हैं, और वो कहते हैं उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। हालेलुया। हमारे मांगते ही हमारा प्रभु सुनकर हमारे लिए वो तैयार करता है हमें देने के लिए। इस संसार में एक पिता की हम फीलिंग को अगर समझें तो वो अपने बच्चे को जब उसकी मांगी हुई वस्तु को देता है ना, तो बच्चे से ज्यादा पिता खुश होता है, क्योंकि उसका बच्चा खुश होता है। हमारा स्वर्गीय पिता जब हम उससे मांगते हैं, और हमारे मांगते ही जब वो हमारी सुनकर हमें देता है, तो जो धन्यवाद हमारे अंदर से निकल कर आता है, हमारे रिएक्शन से निकल कर आता है, हमारे शब्दों से निकल कर आता है, वो सुनकर हमारा स्वर्गीय पिता भी इस संसारिक पिता से कहीं 100 गुना अधिक प्रसन्न होता है, क्योंकि वो सच में हमसे बहुत प्रेम करता है। वो परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। जब भी हम अपने प्रभु के प्रेम के विषय में सोचें, तो हम एक तरफ बैठ जाएं, घुटने गाड़ कर बैठ जाएं, प्रभु के इन्हीं वचनों का मनन करें कि मेरा परमेश्वर मुझसे ये कहता है। हम पर्सनली अपने आप को इंडिकेट करें इस वचन के लिए कि ये प्रभु मुझसे कह रहे हैं। इस वचन में लिखा है उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा। यहाँ पर हम अपने विषय में भी कह सकते हैं कि मेरे पुकारने से पहले प्रभु मुझे उत्तर देगा, ऐसा वो कहता है, और मेरे मांगते ही वो मेरी सुन लेगा। और जब हम इस ऐसा फील करना शुरू कर देंगे ना, तो सच में हम अपने प्रभु की ओर और अधिक आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमें उसके प्रेम को जानने का और समझने का गहराई से मौका मिलेगा कि हमारा प्रभु हमसे कितना प्रेम करता है। और जब हम उसके प्रेम को समझेंगे,
तब हम अपने आप को वैसा बनाना शुरू कर देंगे जैसा हमारा परमेश्वर कहता है। क्योंकि जब हम भी किसी से प्रेम रखते हैं तो हम उसका सा चाल चलन चलना शुरू कर देते हैं, उसकी बातें मानना शुरू कर देते हैं, उसको जो पसंद है वो करना शुरू कर देते हैं। तो हमारा पिता तो हमसे इतना प्रेम रखता है, ये तो 100% है, क्योंकि कलाम हमें प्रभु ने दिया है, पवित्र शास्त्र प्रभु ने हमें दिया है और इसका एक एक वचन सच्चा है और हम अपने जीवन में एक्सपीरियंस भी कर चुके। तो अब जब हम प्रभु के प्रेम को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, यीशु ने हमारे अपनी जान को दे दिया है, अपने प्रेम को प्रकट कर दिया है, तो क्या हम अपने जीवन में उस खुदा के लिए उसके प्रेम को प्रकट नहीं कर सकते? अपने जीवन को सही मार्ग में नहीं ले जा सकते, जो कि हमारे लिए ही खुद उत्तम है, हमारे लिए भला है, हमारे जीवन के लिए भला है। लेकिन तब भी हम अपने हर दिन के जीवन में ऐसे दिखाते हैं जैसे हम अच्छे बनकर खुदा पर एहसान कर रहे हैं। हमने अगर कोई अच्छा काम कर दिया तो आज खुदा की जो डायरी में है कि उसके लिए हमने कुछ अच्छा कर दिया है, वो हो जाएगा, ना कि हम खुद के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। जबकि हमारा पिता हमसे कह रहा है कि हम खुद के लिए अच्छा करेंगे, अच्छे बनेंगे तो हम अनंत जीवन पाएंगे। लेकिन तब भी हम यही करते हैं कि मानो हम उस खुदा पर एहसान कर रहे हैं कि हम सही चाल चल रहे हैं, हम सही रीति से सब कुछ कर रहे हैं, वचन को मान रहे हैं, तो हम अनंत जीवन को पाकर अपने खुदा पर एहसान करें। लेकिन हमारा परमेश्वर कितना हमसे प्रेम करता है, कितना अधिक हमसे प्रेम करता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। वो हमारे दिल की बातों को समझता है। हम घोर अंधकार की तराई में चले जाते हैं तब भी हम हानि से नहीं डरते। क्यों? क्योंकि हमारा खुदा हमारे साथ रहता है। उस कीचड़ में से प्रभु हमें निकाल कर लेकर आया है, हमारे पैरों को धोकर साफ किया है, हमें चट्टान पर खड़ा किया है। वो परमेश्वर कितना धन्य है, उसका प्रेम कितना धन्य है। हम कितनी बड़ाई करें उस परमेश्वर की, हमारे तो जीवन भर के शब्द कम है। उस महान प्रभु की प्रशंसा में, उस महान प्रभु के वैभव में, उसके गौरव में, उसकी महान महिमा में हमारे सारे शब्द कम है। वो कितना प्रेमी परमेश्वर है, उसके प्रेम का कोई वर्णन नहीं है, कोई वर्णन। पूर्वांचल से लेकर अस्ताचल तक खुदा कहता है कि उसने हमारे अधर्म को दूर कर दिए हैं। वो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे पापों को दोबारा स्मरण भी नहीं करूंगा। क्या हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए रखकर छोड़ा है कि वो हमें अच्छा करने के लिए, हमें बेहतर करने के लिए, हमें पवित्र करने के लिए कुछ बचा हो? परमेश्वर ने कुछ भी नहीं रखकर छोड़ा। वो कहते तुम मेरी ओर फिरो, मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। प्रभु कितना महान है, उसके वादे कितने अच्छे हैं हमारे जीवनों में। और हम क्या करते हैं? प्रतिदिन अपने प्रभु के प्रेम को अपने पैरों तले कुचल देते हैं, अपनी आशाओं, अपनी भावनाओं तले कुचल देते हैं, अपनी इच्छाओं तले कुचल देते हैं, संसार की अभिलाषाओं तले कुचल देते हैं। अपने शारीरिक शरीर पर जब हम मन लगाते हैं, उन शारीरिक अभिलाषाओं तले हम कुचल देते हैं। हम अपने परमेश्वर के लिए क्या दे सकते हैं? लेकिन हमारा खुदा हमसे कितना प्रेम करता है। वो पवित्र परमेश्वर होके हम अपवित्र लोगों को अपने सीने से लगाए रखता है कि हम सुधर जाएंगे। लेकिन हम अपने प्रभु को क्या दे सकते हैं? हालेलुया! हमारा प्रभु कितना महान है, उसका प्रेम कितना महान है। ये तो बहुत थोड़ी सी बातें हैं जो हम प्रभु के वचनों के द्वारा आज हमने शेयर किया है। पूरा पवित्र शास्त्र इसी से भरा पड़ा है कि प्रभु ने हमसे कितना प्रेम किया। तो आइए आज की सुबह में हम अपने खुदा को धन्यवाद कहें, उसके प्रेम के लिए धन्यवाद कहें, उसको धन्य कहें कि प्रभु हमारे पुकारने से पहले हमें उत्तर देता है। उसको धन्य कहें कि वो हमारे मांगते ही हमारी सुन लेता है। हम उसको धन्यवाद करें प्यारो। वो हमारा प्रभु कितना महान है, वो दयालु प्रभु है, वो बहुत प्रेम करने वाला पिता है। जब हम नम्र होकर उसके पास फिरते हैं तो वो हंसकर हमें सीने से लगा लेता है और हमारे सारे अधर्म भूल जाता है। आइए हम उसको धन्यवाद कहें। हालेलुया! धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद सेनाओं के यहोवा, प्रभुओं के प्रभु, स्वर्ग पर विराजमान हमारे पिता, हमारे स्वर्ग पर बैठे, सिंहासन पर बैठे परमेश्वर, जो परमेश्वर तेज है, जो उजियाला है, जो पवित्र है, जो उत्तम है, उस प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी सृष्टि के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस मनुष्य जाति के लिए, प्रभु हमारे लिए, प्रभु जो आपने हमें बनाया प्रभु। धन्यवाद खुदा कि आपने हमारी सृष्टि की, हमें संसार में रखा और हमने आपके प्रेम को जाना पिता। हम आपको धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद आज की सुबह के लिए, धन्यवाद उम्दा वचन के लिए प्रभु, कि आपका वचन कहता है प्रभु कि पुकारने से पहले ही प्रभु आप उत्तर देते हैं प्रभु, मांगने से पहले ही आप सुन लेते हैं खुदा। हम आपको धन्यवाद करते हैं, हाथों को उठाकर आपको धन्य कहते हैं प्रभु, आपकी हर एक उत्तर के लिए प्रभु, आपकी हर एक देन के लिए आप प्रभु, कि आपने हमारी सारी बातों को सुना है। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद के
स्वर प्रभु जी आपकी ओर लगाते हैं पिता। ऊंचे स्वर से हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद खुदा, आज हमारे मनों से, हमारे हृदयों से प्रभु, हमारे प्राण, हमारे आत्मा से हम आपको धन्यवाद कहते हैं। आप हमारे हृदय में विराजमान हो खुदा। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका प्रेम, आपकी दया, आपकी नम्रता हमारे जीवनों में आए, हमारे मन में आए मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इस समय के लिए प्रभु, जितने लोग आपके सम्मुख बैठे हैं, आप हर एक जन को नम्र करें, दीन करें खुदावन। आप उनको प्रभु आत्मिक पहरावा पहनाए खुदा, नम्रता का पहरावा पहनाए खुदा। इस संसार की बातों से दूर रखें प्रभु। हम परमेश्वर पूरी रीति से आपके चाल चलन में चलने पाए प्रभु। हम आपके से काम करने पाए प्रभु। हम आपकी सी भलाई करने पाए यीशु। आपका वचन कहता है कि तुम मुझसे बढ़कर काम करोगे, तो हमें आपका सा व्यक्तिगत जीवन अपनाने की जरूरत है प्रभु, क्योंकि आपने बड़ी पवित्रता के साथ इस संसार में अपने जीवन को अपनाया पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप वैसे ही व्यक्तिगत जीवन को हमारे भीतर तैयार करें खुदा, ताकि हम आपके से काम करने के योग्य हो सकें प्रभु जी। हम आपको धन्य कहते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोग इस समय में आपको पुकार रहे हैं पिता, आप उनको जवाब दें, आप उनको उत्तर दें खुदावन। जितने लोग प्रभु जी आपसे मांग रहे हैं पिता, आप उनकी सुन लें और सुनकर उसको पूरा करें प्रभु जी, कि वो ऊंचे स्वर से आपको धन्यवाद कहने पाए प्रभु, और सारी महिमा आपको देने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज की सुंदर सुबह के लिए, सुंदर उम्दा वचन के लिए प्रभु। हम आपको धन्य कहते हैं। सारी बातें, सारी आदर, सारी महिमा आपको देकर यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।